गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, सेवा की वास्तविकता। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। आध्यात्मिक जगत में तपस्विनी रवाए नाम का बहुत सम्मान से लिया जाता था। उनका जन्म टकरी में हुआ था। उनका जीवन बहुत कष्टों में बीता। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। कहते हैं कि सोना तपकर ही अपनी वास्तविक चमक को प्राप्त कर पाता है। राबिया के कष्टों ने उन्हें परमात्मा की ओर अनुमुख किया और प्रभु की कृपा उन पर हुई। प्रभु उन पर उनके अटल विश्वास ने उनके जीवन पथ के सब कांटे हटा दिए। एक बार दो आध्यात्मिक पुरुष उनके दर्शनार्थ चले गए। राबिया के पास तब पहुंचते पहुंचते वे भूख से व्याकुल हो उठे थे। भूख का समय भी हो रहा था, परंतु राबिया के पास उस समय मात्र 2 रोटियां थी। उनके सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया था कि 2 रोटियों से कैसे काम चलाएं। महात्मा 2 थे। वे रोटियों से उनमें से एक का भी पेट नहीं भर सकता था। संयोगवश उसी समय एक भूखा भी रवैया के द्वार पर आया और उसने भोजन मांगा। रवैया ने निसंकोच होकर वे दोनों रोटियां उस भिखारी को दे दी। रोटियां लेकर भिखारी चला गया, परंतु वे दोनों महात्मा सोचने लगे कि यह कैसा मजाक है। कहाँ हम दोनों भूख से तड़प रहे हैं और इन्होंने ये दोनों रोटियां भिखारी को दे दी है। परंतु उन दोनों ने कहा कुछ भी नहीं था। वे रहस्य यो दुर्घटना की प्रतीक्षा में थे। कुछ समय बाद ही एक स्त्री वहां पहुंची। कुछ रोटियां लेकर रवैया के पास आई। रवैया को रोटियों की आवश्यकता थी। परमात्मा ने उनकी यह समस्या हल कर दी। दोनों परमात्मा भी खुश हो गए, परंतु रवैया ने वे रोटियां गिनी और उसी स्त्री को लौटा दी। उन्होंने कहा, तुम ये रोटियां शायद भूल से ले आई हो, इन्हें वापस ले जाओ। वह स्त्री बोली, नहीं मालकिन, ये आप ही के लिए ये रोटियां भेजी गई है, आप रख लीजिए। नहीं बहन, तुम भूल कर रही हो, इन्हें ले जाओ, कहकर रवैया ने उस स्त्री को लौटा दिया। दोनों महात्मा यह देखकर मन ही मन कटु रह गए। यह प्रभु की कैसी अजीब लीला है कि खाना सामने है मगर खा नहीं सकते हैं, परंतु उन्होंने कहा कुछ नहीं। वे जानते थे कि आध्यात्मिक रहस्य समझना आसान नहीं है। इस बीच रवैया उन्हें परमेश्वर के बारे में मधुर वचन सुनाती रही, परंतु भूख के समय जो पहला उपदेश भोजन ही कहा जाता है, उसके बावजूद गहरी आत्मधिकता पैठा वाले महात्मा इन चीजों की परवाह नहीं किया करते। कुछ समय बाद वही स्त्री फिर रोटियां लेकर आई और बोली, मैं ये रोटियां आप ही के लिए है, आप रख लीजिए। राबिया ने फिर वे रोटियां ली, उन्हें गिनी और रख ली। एक यह देखकर उन संतों की जान में जान आई। वे निश्चित होकर खाना खाने लगे थे। खाना खाकर उन्होंने पूछा, देवी, हमें यह बात समझ नहीं आई। राबिया बोली, निसंकोच कहिए। उनमें से एक बोला कि आपने ये रोटियां पहले लौटा क्यों दी थी जबकि हम भूखे थे। दूसरे ने कहा, और अपने 2 रोटियां वो उस भिखारी को क्यों दे दी थी जबकि आपके घर में 2-2 भूखे मौजूद थे। रवैया बोली, रोटियां 2 थी, इसीलिए आप में से एक का भी पेट नहीं भर सकता था। इसीलिए मेरे पास एक ही उपाय था कि दोनों रोटियां किसी तीसरे भूखे को दे दी जाए। यह तो प्राकृतिक नियम है कि परमात्मा की धरती में जो बीज बोया जाता है वह 10 गुना फल देता है। इसीलिए मैंने वो 2 रोटियां उस भूखे को आदमी को दे दी। इसीलिए मुझे 20 रोटियां मिलनी थी। तो वह स्त्री कितनी रोटियां लेकर आई? एक संत बोले, यही तो बात थी जिसके कारण मैंने रोटियां लौटाई। पहली बार यह 18 रोटियां लेकर आई थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि ये रोटियां मेरे लिए नहीं है,
दोबारा वह 20 रोटियां लाई। इतनी ही रोटियां मुझे मिलनी थी। महात्मा यह सुनकर धन्य धन्य कह उठे। यह धरती धर्म की धरती है। सतगुरु के आदेशानुसार जो बीज बोया जाता है वह तो सैकड़ों हजारों गुना फलियादी होता है। इसीलिए महापुरुष सेवा में लगाई गई शक्ति को व्यर्थ नहीं मानते बल्कि निवेश मानते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन निरंकार जी।